18वां प्रकरण है, 79वां सूत्र है। इसमें हमें कह रहे हैं, अनिर्वचनीय स्वभाव वाले स्वभाव रहित योगी को कहाँ धीरता है, कहाँ विवेकता अथवा कहाँ निर्भयता है। हमें गुरुदेव कह रहे हैं, निर्वचनीय स्वभाव वाले स्वभाव रहित योगी को कहाँ धीरता है, कहाँ विवेकता अथवा कहाँ निर्भयता है। इसमें कह रहे हैं, जहाँ भय है वहां निर्भयता होती है। जहाँ भय है वहीं निर्भयता होती है। जहाँ मूढ़ता है वहीं विवेकता पैदा होती है। जहाँ व्याकुलता है वहीं धैर्य की बात सोची जाती है। किंतु योगी जिसने उस परम रस को जान लिया, सदा उसी में निमग्न रहता है। उसका स्वभाव अनिर्वचनीय हो जाता है। अनिर्वचनीय का मीनिंग नहीं पता मुझे। सभी द्वंद्वों से पार एक रस हो जाता है। उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वह न सिद्धांतों में जीता है, न किसी मान्यताओं और परंपराओं में, न वह रूढ़ियों में जीता है, न आदतों में। उसके लिए ये कहना ही कठिन हो जाता है कि वह किस स्वभाव वाला है, क्योंकि वो स्वभाव रहित होता है। वह अपना कोई स्वभाव, कोई आदत बनाता ही नहीं। वह आत्मा के स्वभाव के अनुकूल चलता है, जिसे संसारी नहीं जान सकते। अज्ञानी ही नियम, संयम, मर्यादा, अनुशासन, सिद्धांत, कर्तव्य, विवेक आदि में बंधकर जीता है। ज्ञानी पूर्ण स्वतंत्रता का उपयोग करता है। वह इन क्षुद्र बंधनों से सदा मुक्त रहकर व्यवहार करता है। जिससे पहचानना कठिन होता है। इतना ही है लेसन। इसमें हमें बताया कि जहां भय है वहीं निर्भयता होती है। यानी जब मन में डर होता है तभी ये भाव आता है कि हमें निर्भय होना है। अगर भय ही नहीं तो निर्भय होने का सवाल ही पैदा नहीं होगा। और जहां मूढ़ता है, यानी जहां मूढ़ता है, अज्ञानता है, वहीं पर ये आएगा कि हमें विवेकवान होना है। और जहां व्याकुलता है वहीं ये बात सोची जाएगी धैर्य की। तो इसमें यही बताया है कि योगी जिसने परम रस को जान लिया है, वो सदा उसी रस में निमग्न रहता है। वो सभी द्वंद्वों से पार हो जाता है। सभी द्वंद्वों से पार एक रस रहता है, यानी एक ही भाव में रहता है। वो है आत्म भाव में, परमात्मा के भाव में ही रहता है। तो जहाँ परमात्मा का भाव है वहां भय, निर्भयता, ये जो कहा मूढ़ता, ये कुछ भी नहीं रहता। केवल परमात्मा भाव में जीवन जीता है। ना कोई सिद्धांत, ना कोई मान्यता, ना परंपरा, ना रूढ़ी, ना कोई आदत, किसी में वो सब चीजें नहीं होती उसके भीतर। यानी इन सब में नहीं जीता। इसलिए उसके लिए कहना कठिन हो जाता है कि वो किस स्वभाव वाला है, क्योंकि उसका कोई स्वभाव ही नहीं, स्वभाव रहित हो जाता है। वो तो अपनी आत्मा के अनुसार चलता है, जिसे संसारी नहीं जान सकते। और अज्ञानी जो है वो ही नियम, संयम, मर्यादा, अनुशासन, विवेक इनमें बंधकर जीता है। और ज्ञानी स्वतंत्र रहता है। वो इन बंधनों से मुक्त व्यवहार करता है।
इसलिए उसे पहचानना कठिन होता है। इस तरह से है आज का लेसन। नविता बताएंगे। पूजा, हरिओम पूजा। हाँ 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 विशाली। अनिक क्या था वो शब्द आपने पढ़ा? हाँ, उसका अर्थ है ना कि जिसे शब्दों में व्यक्त न किया जा सके या जिसका वर्णन करना असंभव हो, ये है इसका उसका उत्तर यही है, जिसका वर्णन करना असंभव है। हाँ, तो मतलब यही है कि वो ज्ञानी के लिए कहा ना कि उसका स्वभाव अनिर्वचनीय हो जाता है, यानी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता कि उसका स्वभाव कैसा है, इस टाइप का है। तो वो बताया ना कि वो स्वभाव रहित हो जाता है। इतने ज्ञान में पुष्ट होते हैं ना बेटे, हाँ तो साधारण लोग वर्णन नहीं कर सकते। हाँ ठीक है। हाँ, हरिओम। आज के सूत्र में बताया कि जैसे एक चीज है कि वह तो निर्भयता होगी, इसी तरह कहा कि व्याकुलता तो धैर्य की बात होती है, जहाँ मूढ़ता है तो विवेक की बात होगी। यानी कि एक पक्ष है, जैसे पहले भी बताया ना, सिक्के का दोनों पहलू ही रहेंगे, तो एक है तो दूसरा भी रहेगा ही। लेकिन कहा जिस योगी या जिस ज्ञानी ने उस परम रस को जान लिया है, वो सदा उसी में ही मग्न रहता है, तो उसका स्वभाव निर्वचनीय हो जाता है, यानी कि वर्णन नहीं किया जा सकता उसके स्वभाव को, क्योंकि वो ये सब जो द्वंद है, दो चलता है ना कि भय निर्भयता, ये सब द्वंद, तो इन सब से वो पार हो जाता है और एक रस हो जाता है। तो इस तरह का ज्ञानी के लिए कहा कि उसके लिए कुछ रहता ही नहीं है कि कोई सिद्धांत या कोई मान्यता या रूढ़ी या आदत, मतलब वो सब इनमें जीता ही नहीं है। बस केवल आत्मा का जो स्वभाव है उसमें जीता, वो उसके अनुकूल चलता है। तो उसका स्वभाव किस तरह का है ये बताना ही बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि उसका कोई स्वभाव ही नहीं होता है, कोई आदत ही नहीं होती है उसकी कि वो इस तरह से करेगा उस तरह से करेगा। जैसे एक आम इंसान की आदत होती है ना कि अभी ये करेगा अभी वो करेगा, लेकिन उसकी कोई आदत ही नहीं है, सामने जो चीज होती है वैसे ही करता है, मतलब आत्मा के स्वभाव से चलता है। तो यहाँ पे यही बताया कि इस चीज को संसारी कोई जान ही नहीं सकते, वास्तव में जब तक संसारी है तो इस चीज को नहीं समझ सकते हैं। और साथ में कहा कि अज्ञानी जो होते हैं वही नियम संयम मर्यादा ये सब बना के चलते हैं और इनमें ही बंद कर जीते हैं, और ज्ञानी जो होता है वो पूर्ण स्वतंत्र होकर जीता है, इन क्षुद्र बंधनों से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। तो वो ये कि जैसे उस अवस्था को प्राप्त नहीं किया तो किसी को समझना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ऐसे कैसे हो सकता कोई, लेकिन जिसने पाया है वो जान पाता है कि ऐसी अवस्था बनती है ज्ञानी की कि वो पूर्ण स्वतंत्र होकर जीवन जीता है। हरिओम। हाँ बहुत अच्छा, बहुत सुंदर से बताया। किरण आंटी आप बताएं। जय गुरु दीदी। हाँ इस प्रकरण से समझ में आया कि संसार ही द्वंदात्मक है ना, कि जब तक संसार के भाव में है तब तक ये द्वंद हमारे को लागू पड़ता है। उसे न अभय है भय है तो अभय भी होने चाहेगा, किसी भी चीज को असफलता है तो सफलता को चाहता है, किसी भी चीज की कमी है तो उस कमी को दूर करना चाहता है, यानी कि हर आदमी एक चीज का दूसरा पूरक ढूंढता है, क्योंकि अपूर्णता में है अभी। परंतु ज्ञानी का क्या, वो पूर्ण भाव में आ गया। तो जो कहा ना कि उनके स्वभाव का वर्णन नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, तो का गुणों से अतीत हो गए, वो गुणों से ऊपर उठ गए। जब तक वो गुणों में खेलते हैं ना संसारी व्यक्ति, तब तक तो उसके बारे में हम कुछ कह सकते हैं, पर अब उनके अंदर न कोई आदत है, न वो गुणों में खेल रहे हैं, न कोई उनका पर्टिकुलर कोई स्वभाव है। तभी हम देखते हैं ना बहुत पहुंचे हुए जो संत होते हैं तो पहले तो किसी से मिलना ही नहीं चाहते, और कई बार का अनुभव है कि पहले उनसे मिलना बड़ा मुश्किल, और जब वो मिलते हैं तो इतना प्रेमाल और 1 घंटा का समय दे देते हैं। तो कैसे दिया,
जिज्ञासा को देखा, स्वभाव को देखा उन्होंने, तो उनका स्वभाव क्या है कि सामने वाला कितनी जिज्ञासा लेके मेरे पास आया, इसलिए उनका एक स्वभाव नहीं हो सकता। और बाबा जी का प्रकरण याद आ रहा है कि बाबा जी तो सबकी सुनते थे, बहुत दयालु थे, परंतु एक बार गुरुदेव ने लिखा है कि कलकत्ते से एक व्यापारी, मतलब बहुत बड़ा आदमी आया और वो 7 दिन तक दरवाजे पे बैठा रहा और बाबा जी ने दरवाजा नहीं खोला। तो उसने बोला बाबा मैं बांगुर हूँ। तो उन्होंने बोला होगा बांगुर, मेरे हिसाब से तो तू भिखारी, ये भीखी मांगने आया। तो आज बाबा जी की इस बात को मतलब समझ आती है कि क्यों उन्होंने ऐसे बोला, क्यों स्वभाव से अलग थे, उनके पास वो भीख मांगने वाली बात उनको समझ में नहीं आई। वो चाहते थे आत्मभाव में आए आदमी, तो यही है कि वो अपने आत्मभाव में रखते हैं, इसलिए जैसा उन्हें समझ में आता है, मतलब जिस समय जैसी जरूरत होती है वैसा वो आचरण और व्यवहार करते हैं। इसलिए पर्टिकुलर उनकी कोई ना आदत होती है ना स्वभाव होता है, इसलिए उसका वर्णन करना भी बहुत मुश्किल है। परंतु ये बात वही समझ पाता है जो इस भाव में फिर स्थित हो गया, अन्यथा उन्हें समझना आसान नहीं है। जिसे वो जनाना चाहते हैं वही उन्हें जान सकता है, नहीं तो वो बहुत थोड़ी गुत्थी बन के रह जाते हैं। संतों का जीवन आसान नहीं है, पहले तो संत के पास मिलन बहुत मुश्किल और उनको समझना बहुत मुश्किल। तो हमें उन्हें समझना नहीं है, उनके सानिध्य से हमें लाभ लेना है, बस यही हमें जीवन में उतारना है। जय गुरुदेव दीदी।